हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी के इस नए वीडियो सीरीज में। मैं ललित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो सेशन के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में बोला जाता है कि देखिए, इसके बारे में बोला क्या जाता है, ये आप सभी को विदित है कि हम बचपन से ही पढ़ते भी आए हैं। नॉर्मली हम कोई भी अगर वाक्य हम बोल रहे हैं, किसी भी वार्तालाप का अगर हम हिस्सा हैं, उसमें हम कुछ भी बोल रहे हैं तो या तो वो वर्तमान काल के बारे में बोल रहे हैं या भूतकाल के बारे में बोल रहे हैं या भविष्य काल के बारे में बोल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो उसी चीज़ को हिंदी में काल के नाम से जाना जाता है। काल है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। काल के क्या कितने प्रकार हैं, काल के आधार पर हमने क्रिया के प्रकार को भी वहाँ पर देखा था, तो किस प्रकार से क्रिया के आधार, जो काल के आधार पर क्रिया वहाँ पर कही जाती है, इन सब बातों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। काल जैसे शब्द आपको पता है कि क्रिया की जो स्थिति है, उसकी पूर्णता, उसके पूरा होने न होने, इन सब के बारे में बताना क्या है, एक तरीके से काल है। यही कह लीजिए कि क्रिया के होने का समय बताना ही काल कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है कि डेफिनेशन में आप कह सकते हैं क्या कि जो क्रिया है, तो क्रिया की स्थिति वो पूर्ण हुई या नहीं हुई, इसके बारे में बताना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया के होने का समय बताना ही क्या है, काल कहलाता है, ठीक है। अब इसी आधार पर हमने क्रिया के भेद जब पढ़े थे तो उसमें भी हमने देखा था कि क्रिया काल के आधार पर तीन प्रकार से हम क्रिया को बांटते हैं। एक होती है भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो ये है क्या, ठीक है। तो साधारण सा है, बिल्कुल सामान्य सी बात है कि अगर कोई क्रिया भूतकाल में हो रही है तो उसको भूतकालिक क्रिया कहा जाएगा, कोई क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो वर्तमानकालिक क्रिया कहा जाएगा, कोई भविष्य काल में होगी तो उसको भविष्यकालिक क्रिया कहा जाएगा। अब पहचानेंगे कैसे, तो उसके लिए हमको काल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। काल जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रिया के होने की स्थिति या क्रिया के होने का समय जो बताना है वही क्या है, काल है। तो काल के हम हिंदी भाषा में जब प्रकार पढ़ते हैं तो तीन प्रकार यहाँ पर भी हमको देखने को मिलते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये तीन प्रकार काल के हैं। भूतकाल के यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं कितने, 6 प्रकार, वर्तमान काल के हमको 5 प्रकार और भविष्यत काल के हमको यहाँ पर 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा, अब मैं इसमें अलग अलग उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी ये आपके पास प्रकार हैं काल के, उन सभी काल के प्रकारों को हम एक ही उदाहरण से समझें तो आपको एक क्लियर समझ आपके दिमाग में आएगी कि हाँ, ये वाक्य अगर इस तरीके का है तो ये कौन से काल का है और कौन से काल के कौन से प्रकार का ये वाक्य है, हम इसको अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें भूतकाल की, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के जो बीते हुए समय में होने का बोध हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में होने का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब भूतकाल की अगर हम बात करें तो भूतकाल में तीनों कालों में एक चीज क्लियर है या सामान्य है या फिर कॉमन कह लीजिए कि सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्यत काल यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा तीनों कालों में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य भूतकाल की। अब सामान्य भूतकाल की बात अगर हम करें तो एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं और इस एग्जाम्पल को आप इन सभी प्रकारों में लगाने की कोशिश कीजिएगा खुद से भी, तो आपको अच्छे से समझ बन पाएगी। जैसे मैंने कहा, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मोहन ने अखबार पढ़ा, ठीक है। मोहन ने अखबार पढ़ा, तो ये जब भी आप इस तरीके का वाक्य देखेंगे तो मोहन ने अखबार पढ़ा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो तो उसे हम कहते हैं क्या, सामान्य भूतकाल। हाँ, इसमें क्रिया कब हो रही है, इसके समय के, क्रिया के जो समय है, होने का जो समय है, उसके समय की निश्चितता के बारे में इसमें बोध नहीं होता है कि आप बता नहीं सकते इस वाक्य से कि मोहन ने अखबार पढ़ा है तो कब पढ़ा है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में सामान्य ढंग से होने का बोध हो लेकिन उसके समय की निश्चितता का बोध न हो,
एग्जैक्ट जो क्रिया हुई है उस समय के बारे में बोध न हो, तो ऐसे जो वाक्य कहलाते हैं वो सामान्य भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें मोहन ने अखबार पढ़ा से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि उसने भूतकाल में वो क्रिया की है, लेकिन भूतकाल में किस समय वो क्रिया की है उससे हमें इसका कोई पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य होगा। फिर आता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल आप इंग्लिश में भी एडजेसेंट जिसको बोलते हैं, तो आसन्न आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, आसन्न जो भुजा होती, ठीक है, एडजेसेंट साइड जिसको बोलते हैं। तो किसी त्रिभुज की आसन्न भुजा मतलब इस साइड की जस्ट ये बगल वाली साइड क्या कहलाती है, उसकी एडजेसेंट साइड कहलाती है। तो इसी तरीके से अगर हम आसन्न भूतकाल की भी बात करें तो ये क्या है कि वह क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में मतलब अभी अभी पूरा होने का बोध हो। ठीक है, तो अभी अभी पूरा होने का बोध हो अगर मैं कहूं तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, मोहन ने अखबार पढ़ा, अगर ये तो समय का बोध नहीं करा रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें ही मोहन ने अखबार पढ़ा, ठीक है, एक काम कीजिएगा आप लोग, अगर मैंने इसमें लिखा है मोहन ने अखबार पढ़ा, ठीक है, ये हमारा एक सामान्य भूतकाल का वाक्य है। ठीक है, अब इस सामान्य भूतकाल के वाक्य को मैं इन सब प्रकारों में ही रख करके देखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये बात मैंने पहले भी कही। देखिए, आसन्न भूतकाल की जब मैं बात कर रहा हूं तो आसन्न भूतकाल है क्या, जब मैं बोल रहा हूं कि मोहन ने अखबार पढ़ा, अब इस वाक्य में अगर मैं है सहायक क्रिया लगा देता हूं तो मोहन ने अखबार पढ़ा है। ठीक है, ये समझिएगा, मोहन ने अखबार पढ़ा है अगर मैं कहता हूं तो इससे हमें पता चल रहा है कि उसने जो कार्य किया है वो जस्ट अभी अभी किया है, उसने जो अखबार पढ़ा है वो जस्ट अभी अभी पढ़ा है। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, आसन्न भूतकाल का वाक्य कहलाता है। फिर अगर मैं पूर्ण भूतकाल का वाक्य करूं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले होने का बोध हो, ये अभी अभी पूरा होने का बोध हो, तो वो आसन्न भूतकाल। सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो लेकिन समय का पता न है तो सामान्य भूतकाल। क्रिया के भूतकाल में बीते हुए समय में होने का बोध हो और बहुत पहले वो क्रिया संपन्न हो, इस तरीके का बोध हो, तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा था, तो यहां पर सहायक क्रिया क्या जोड़ दिया मैंने, था, तो मोहन ने अखबार पढ़ा था। तो इससे मैं कह सकता हूं कि यह वाक्य जो होगा वो पूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा। अपूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो तो वो क्या कहलाता है, आपका अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन ने, या यूं कह सकता हूं मैं कि मोहन अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, तो अपूर्ण जिसको इंग्लिश में भी आप कहते हो कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक तरीके से, तो रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके से इसकी सहायक क्रिया आती है वहां पर भी, यहाँ पर। तो मोहन अखबार पढ़ रहा था अगर मैं कहूं तो वो कैसा वाक्य होगा, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य होगा। फिर संदिग्ध भूतकाल, देखिए संदिग्ध भूतकाल यहां पर भी है, संदिग्ध वर्तमान काल यहां पर भी है। तो संदिग्ध भूतकाल कैसे बनता है, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में सहायक क्रिया लगा दी जाएगी, होगा। और यहां पर भी आप देखोगे संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य में भी हम जब बनाएंगे तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब सामान्य भूतकाल के वाक्य में सहायक क्रिया होगा का अगर मैं प्रयोग कर दूं तो वो वाक्य क्या बन जाता है, संदिग्ध भूतकाल। मतलब मोहन ने अखबार पढ़ा, ये तो सामान्य भूतकाल का वाक्य है, लेकिन इसी वाक्य में अगर मैं कह दूं कि मोहन ने अखबार पढ़ा होगा, तो मोहन ने अखबार पढ़ा होगा अगर मैं कह दूं तो उसमें मुझे डाउट है। ठीक है, तो मैं डाउट या संदिग्ध, उसमें मुझे संशय है, तो इस तरह के संशय वाले वाक्य क्या होते हैं, आपका संदिग्ध भूतकाल के वाक्य कहलाएंगे। और एक अंतिम प्रकार इसका आता है हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत का मतलब एक सामान्य सा अर्थ समझ ले कि जिसमें कंडीशंस हो, जिस सेंटेंस में कंडीशन हो, जो शर्त वाला वाक्य हो, जिस वाक्य में कोई शर्त जुड़ी हो, जिस क्रिया में कोई शर्त जुड़ी हो, ताकि उससे संबंधित जो अगली क्रिया है वो हो, मतलब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो। ठीक है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर, दूसरी क्रिया की शर्त पर निर्भर करता हो। तो ऐसी जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य आपका हेतु हेतुमद भूतकाल के वाक्य कहलाएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ले लें तो कहूंगा कि मोहन अखबार पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है,
मोहन अखबार पढ़ के पास कैसे हो जाएगा? अरे आज के डेट में अगर अखबार पढ़ते हो तो करंट अफेयर्स इतना अच्छा खासा तैयार हो सकता है। तो उस संदर्भ में अगर मैं कहूं कि मोहन अखबार पढ़ता तो अपने परीक्षा में जो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है, उसका जो करंट अफेयर्स वाला जो समसामयिकी वाला भाग है, उस भाग के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाता। ठीक है, तो इस अर्थ में मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि मोहन ने अखबार पढ़ा होता या मोहन अखबार पढ़ता तो वह पास हो जाता। ठीक है, वह सफल हो जाता। तो इस तरीके से हम जो कंडीशन वाला जो शर्त वाला वाक्य जहां पर भी देखेंगे, अगर वो भूतकाल का है तो वो हेतु मध्य भूतकाल का वाक्य आपका कहलाता है। ठीक है, तो सरल सी चीज है, सामान्य सा है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल, किस तरह की कौन सी सहायक क्रिया इसमें रहती है, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती हैं, बस इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान काल में भी इसके हम देखते हैं 5 प्रकार। जैसे हमने सामान्य भूतकाल देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल भी हमको देखने को मिलता है। सामान्य वर्तमान में मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर भी ले रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा मोहन अखबार पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान काल के वाक्य में अगर मैं इसमें लिख दूं मोहन अखबार पढ़ता है। ठीक है, ये मैंने एक वाक्य लिखा है, मोहन अखबार पढ़ता है। तो ता है, ती है, ते है, जो भी सहायक क्रियाएं जहां पर भी हम देखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसी जो सहायक क्रियाएं जहां पर भी देखेंगे तो वो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान जो समय में या चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, वह खाना खाता है, सीता नाचती है, वह जाता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अगला बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल के। अपूर्ण वर्तमान काल अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब आपकी आईएनजी। ठीक है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसी वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल में बदलिए तो मोहन अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, क्या? मोहन अखबार पढ़ रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब मैंने सहायक क्रिया यहां पर लिख दी। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल की बात मैं अगर करूं तो संदिग्ध वर्तमान काल जैसे मैंने यहां पर बताया था, याद कीजिए, सामान्य भूतकाल के वाक्य में अगर होगा सहायक क्रिया जोड़ देंगे तो वो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। उसी तरीके से सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में अगर मैं कोई सहायक क्रिया अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या होगी? ता होगा। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, तो मोहन अखबार पढ़ता है की जगह मैंने मोहन अखबार पढ़ता होगा अगर मैं कह दूं तो वहां पर मैं क्या डाउट, उसमें मैंने जो संशय है, संशय लगा दिया। तो संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य कैसे बनाया मैंने? संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य बनाया मैंने, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य मैंने बनाया है सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में जो सहायक क्रिया है ता होगा, वो जोड़ देने पर क्या बन जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल, मोहन अखबार पढ़ता होगा। ठीक है, अगला जो प्रकार है इसमें हम देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की अगर मैं बात करता हूं तो संभाव्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने की संभावना हो तो उसको हम कह सकते हैं संभाव्य वर्तमान काल। तो यहां पर यह संभाव्य वर्तमान काल कैसे बनता है इसको याद रखिएगा। जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है तो अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में रहा होगा, जो वहां पर रहा है हमने यूज किया है, इस है की जगह होगा जो सहायक क्रिया अगर मैं कर दूं तो रहा होगा वो हो जाएगा। तो जब अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में रहा होगा सहायक क्रिया जोड़ दी जाती है तो वो क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। अगर मोहन अखबार पढ़ रहा होगा अगर मैं कहता हूं तो यहां पर रहा होगा, अगर मैं कहता हूं मोहन अखबार पढ़ रहा होगा तो वो वाक्य क्या कहलाएगा? आपका संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य कहलाएगा। और अज्ञार्थ वर्तमान काल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें आज्ञा देने का बोध हो। ठीक है, जैसे मोहन अखबार पढ़ो, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, मत नाचो, ठीक है, चले जाओ, तो ये आज्ञार्थ वर्तमान काल के वाक्य आपको कहलाएंगे। आई बात समझ में? आई होप की बात आपके समझ में आ रही है और उम्मीद करता हूं इसको आप इसी तरीके से बिल्कुल इजी ढंग से आपको इस तरीके से पढ़ते रहना है। फिर सामान्य भविष्य काल के वाक्य जैसे मोहन अखबार पढ़ेगा, ठीक है, गागेगी, हम
याद है? तो गा गेगी जो सहायक क्रियाएं होती हैं, ऐसे सहायक क्रिया जिसमें गा गेगी जुड़ी हो वो सामान्य भविष्यत काल का वाक्य होगा। तो मोहन अखबार पढ़ेगा अगर मैं कहूं तो वह भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध हो भविष्यत काल है, तो सामान्य रूप से भविष्यत काल में होने का बोध हो तो सामान्य भविष्यत काल का वाक्य होगा, मोहन अखबार पढ़ेगा। बस दिक्कत कहां है? ठीक है, चीजों को बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं है। ठीक है, हम चीज़ों को अपने नज़रिए से ही कठिन बनाते हैं, हम चीज़ों को अपने नज़रिए से ही सरल बनाते हैं। आपको इसी को कठिन रूप से पढ़ना है। आप अलग अलग प्रकार में अलग अलग एग्जाम्पल लेके पढ़ो, अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बना के पढ़ो। कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बना के आपको कई सारी बुक्स में आपको मिल भी जाएगा, तो उस प्रकार से पढ़ेंगे वो ज़्यादा आकर्षक भी लगेगा। इसमें आपको फॉर्मेलिटी मात्र लग रही होगी, लेकिन सीखना है, यह सीखने का उद्देश्य क्या है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और कॉन्सेप्ट हम समझते हुए जा रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल लो, इसी तरीके से अनेकों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका नज़रिया, आपका जो सीखने का नज़रिया है वो कितना सार्थक और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितना सरल है, ठीक है, कितना सुगम है, वह आपके सीखने की जो आपका जो भी आपने सीखा है, जो भी अधिगम की प्रक्रिया हुई है, उस अधिगम की प्रक्रिया को वो उतना विस्तृत रूप में बढ़ाएगा। ये आप पर ही, ये आपके दृष्टिकोण पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको सिंपल रूप में हमने पढ़ते रहना है। ठीक, सामान्य भविष्यत काल मैंने क्या बोला कि मोहन अखबार पढ़ेगा जिसमें गागेगी सहायक क्रिया होगी। फिर संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल ये क्या है कि भविष्य में होने की संभावना, तो वो संभाव्य भविष्यत काल के वाक्य में हम देखें, जैसे यहां पर हमने देखा था जो संभाव्य वर्तमान काल है। अब संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य में हमने क्या देखा, जो अपूर्ण वर्तमान काल था, इस अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में हमने क्या किया था, जो रहा है, जो है था, उसको हमने होगा से रिप्लेस किया था। तो वहां पर क्या बन गया था, संभाव्य वर्तमान काल। जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा है तो यहां पर हो गया था मोहन अखबार पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य में तो हमने ये बोल दिया कि मोहन अखबार पढ़ रहा होगा। भविष्यत काल में संभाव्य भविष्यत काल के वाक्य किस तरीके से बनते हैं, वो संभावना सूचक शब्द, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी वाले जो वर्ड होंगे उनका प्रयोग करके इनको बनाया जाता है। जैसे शायद मोहन अखबार पढ़े, ठीक है, तो ए इत्यादि जो इनकी सहायक क्रिया है वो यहां पर जुड़ती हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं शायद मोहन अखबार पढ़े या शायद मोहन अखबार पढ़ेगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको संभावना सूचक शब्द मिले वो संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य हो जाएगा। आज्ञार्थ भविष्यत काल, आज्ञार्थ भविष्यत काल यहां पर क्या था, आज्ञार्थ वर्तमान काल में वहां पर वर्तमान समय में आज्ञा देने का बोध हो, तो वहां पर आज्ञार्थ भविष्यत काल में क्या है कि आप एक तरीके से भविष्यत काल में काम होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मोहन अखबार पढ़िएगा, तो ईएगा इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो जोड़ दी जाती है, तो वो आज्ञार्थ भविष्यत काल। ठीक है, आज्ञार्थ भविष्यत काल जैसे क्या हो जाएगा, मोहन मैं लिख देता हूं इसको, मोहन अखबार पढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्योंकि मोहन को बोल रहे हैं कि भैया, मोहन को एक तरीके से हम आज्ञा दे रहे हैं, ये विनम्र निवेदन है, एक तरीके से बोल लीजिए कि मोहन अखबार पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आज्ञार्थ भविष्यत काल का वाक्य मैं इसी एग्जांपल के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं। ठीक, और लास्ट में हेतु मद भविष्यत काल, हमने हेतु मद को यहां भी देखा था। क्या था, हेतु मद का मतलब शर्त वाला जो वाक्य है, कंडीशन वाला जो वाक्य है, एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम कह सकते हैं, वहां पर हमने बोला था कि मोहन अखबार पढ़ता तो सफल हो जाता, यहां पर हम इसी को बोल लो, मोहन अखबार पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा। तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आपके क्या कहलाएंगे, हेतु मद भविष्यत काल के वाक्य कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काल के प्रकार और उन प्रकारों के अंदर भी उनके जो भी अलग अलग प्रकार हैं, और उन सभी की इस तरीके से हमने विस्तृत चर्चा करी। और मुझे उम्मीद है कि एक बिल्कुल साफ और सरल रूप से मैं इस टॉपिक को आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अपने आसपास माता पिता सभी का ख्याल रखिएगा, सबकी इज्जत कीजिए, और चारों ओर जो आपका माहौल है उसको एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ उसको बिल्कुल एक ऐसा आवरण बनाइए कि सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सरल रहे, इसी तरीके से। ठीक है, बाकी अपना अपना नज़रिया है।
छोटी बात सीधी बात। ठीक है, थैंक यू।